अस्सलाम वालेकुम। मैं समीर सर, वार्ड नंबर 18 से मेरी बीवी यहाँ उम्मीदवारी कर रही है और आज मैं कुछ बातों की वजाहत करना चाह रहा हूँ। हमारे वार्ड नंबर 18 के अंदर 2 दिन पहले जो एक क्लिप वायरल हुई, जिसके अंदर हमें ऐसा लगा कि जमहूरियत में इलेक्शन लड़ने का हक और मतदान करने का हक हर एक का है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बातें मुखालफिन यहाँ कर रहे हैं, मैं एमआईएम पार्टी से लड़ रहा हूँ, लेकिन जो मुखालफिन पार्टी है जिसमें कांग्रेस के सदर है, तो उन्होंने अपने बयान में पहली बात तो जमहूरियत को या जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से बात उन्होंने रखी वो सही नहीं थी। जमहूरियत में हर एक को लड़ने का हक है, इलेक्शन ये हर एक का हक है और वोटिंग देना हर एक का हक है। आप उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते, वो उसकी चॉइस है, क्योंकि जमहूरियत इसी की आपको इजाज़त देता है कि आप चॉइस है आपकी। क्योंकि हम इसीलिए कहते हैं ना कि जमहूरियत जो है ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल है। तो इसीलिए लोगों के लिए और लोगों के ज़रिए से होनी चाहिए। तो दबाव बनाकर इस तरह की बातों को बोलना ये सही नहीं है। और दूसरी बात, मैं कंडेम करता हूँ, निषेध करता हूँ कि मेरी माँ बहनों को जिस तरह से टारगेट किया गया, खुसूसी मेरी माँ बहनें जो राजानगर में हैं, उनके बारे में जो बात कही गई वो कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाने वाली है। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या हमारी मुल्क की गवर्नमेंट हो, वो नारी शक्ति के ऊपर ध्यान दे रही है, नारी का सम्मान करो ये कह रही है। और हमारे समाज के अंदर भी, हमारे हुजूर भी नारी सम्मान को ही अहमियत देते आए, लेकिन मीडिया के सामने कैमरा ऑन कैमरा इस तरीके की बातें, यानी मुझे नहीं लगता है कि सही है। आज मैं मेरे इस वार्ड नंबर 18 की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सब तरीके से ध्यान दो। यहाँ देखिए, इलेक्शन के अंदर बुराई और अच्छाई, कौन आपके हक में फ़ैसले कर रहा है? फ़ैसला तो ऊपर वाले का है, लेकिन हमारे वार्ड का मुस्तकबिल, तकदीर बदलना ये आवाम के हाथ में है। आज आपने अगर तय कर लिया कि अगर अच्छा कैंडिडेट, अच्छे उम्मीदवार चुन के लाना है और हमारे वार्ड का विकास करना है, तो हम सब मिलके अच्छे उम्मीदवार को चुन कर दें। मैं साथ ही में एक और बात भी कहता चलूँ, वार्ड नंबर 18 में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जैसे लोगों को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने मौका दिया। कोई पैसे की मांग नहीं, कुछ नहीं, हमें फ्री में, मतलब जैसे बस ये आपके काम है, तो उसी हिसाब से हमको टिकट मिला और हम इस मैदान में उतरे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे वार्ड की आवाम के हक़ में फ़ैसले करने के लिए हम उनके काम करें। कागजी मामलात हो, हमारे एरिया के अंदर हम चाहते हैं कि ढेर सारे दरख्त वगैरह जो है वो लगाएं। हम चाहेंगे कि हमारे वार्ड के अंदर एक अच्छा गार्डन हो, हम चाहेंगे कि एक स्टडी सेंटर हो, हम चाहेंगे एक लाइब्रेरी हो, हम चाहेंगे कि शादी हॉल हो। हम बहुत सारे काम करवाने चाहते हैं। तालीम के मामलात को भी हम बहुत ध्यान देना चाहते हैं। मुफ्ती साहब की हमें एक गाइडलाइन है कि आप लोगों की खिदमत जहाँ तक कर सकते हो करो, और हम वो कर रहे हैं। मैं ये बताना पसंद करूँगा कि मेरे वार्ड नंबर 18 में हम 4 उम्मीदवार एमआईएम पार्टी से लड़ रहे हैं, जिसमें गुलनार फजल अहमद जो मेरी बीवी है वो उम्मीदवारी कर रही है। साथ ही में अल्ताफ़ ड्रम वाले, उनकी बीवी नसरीन अल्ताफ़ ये उम्मीदवारी कर रहे हैं। साथ ही में अब्दुल करीम, उनकी बीवी अलकमा, वो उम्मीदवारी कर रहे हैं, और सिकंदर पहलवान। इस तरह से हम चारों को मुफ्ती साहब ने बड़े ही ध्यान से और पार्लियामेंट बोर्ड ने बड़े ध्यान से ये सोच समझकर हमें टिकट दिया है। और उनकी सोच, मुझे जहाँ तक लगता है, शायद हम काम करने वाले बंदे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें चुना है। और हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एमआईएम पार्टी के ज़िम्मेदार
अब्दुल मालिक, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम तमाम ही हमारे दोस्त अहबाब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनकी दुआओं से हम यहाँ तक उम्मीदवारी करने में मैदान में उतरे हैं। और हम बस अब हमारी आवाम से एक ही अपील करेंगे, इलेक्शन के अंदर आपके जो हक़ के लिए काम करे, आपका जो सम्मान करे, आपको कोई धमकाए नहीं, आपको कोई डराए नहीं, ऐसे लोगों को आप चुन कर दे जो आपके साथ खड़े रहे। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगा मेरी आवाम से कि हम आपके साथ हैं, जहाँ पर भी आपको हमारी ज़रूरत लगेगी आप हमें याद करिए, इंशाअल्लाह आपके साथ हम ताउन करेंगे। वार्ड नंबर 18 की आवाम से मैं ये अपील करता हूँ, आने वाले वक्त 15 जनवरी 2026 के रोज़ आप अपना वोट पतंग निशानी को देकर, 4 बटन रहेगी, 2 मशीन है, 4 बटन है, आपका कीमती वोट 4 पतंग निशानी पर देकर पतंग निशानी वाली MIM पार्टी को कामयाब करें। और सिर्फ मालेगांव के 18 नंबर वार्ड में ही नहीं, पूरे मालेगांव शहर में पतंग निशानी का बटन दबा के उसे कामयाब करें। मैं आप तमाम ही लोगों से कहूँगा, अच्छा और बुरा फ़ैसला आपको करना है। अगर आज अच्छे लोगों को आप चुन कर देंगे तो इंशाअल्लाह वो अच्छा ही काम करेंगे। अगर आप किसी और को चुन के देंगे तो जो आज हम भुगत रहे इंशाअल्लाह आगे भी वही हो जाएगा। तो मैं यही अपील करूँगा कि आपका कीमती वोट आप जल्द से जल्द जाके 15 तारीख को अदा करें।